4x4 और ऑल व्हील ड्राइव दोनों ही कंडीशन में गाड़ी के चारों टायरों में इंजन की पावर फीड की जाती है, लेकिन इनमें बहुत डिफरेंस होता है। एक्चुअल में जो अपने इंडिया में 4x4 को लेकर हवा बनी हुई है वह बहुत ही बेसिक टेक्नोलॉजी है। एफिशिएंसी इन गाड़ियों की कम होती है और डिसएडवांटेज भी ज्यादा होते हैं। चलिए थोड़ा डीप ड्राइव करते हैं इस व्हील ट्रेन सिस्टम के बारे में। जितने भी 4 व्हीलर होते हैं इनमें से मोस्टली कार में सिर्फ 2 ही व्हील के पास में इंजन की पावर पहुंचती है और हमारे व्हीकल अलग अलग कंडीशन में रन करते हैं, जैसे रोड, मिट्टी, बर्फ। लेकिन इन डिफरेंट सिचुएशन में व्हील का बिहेवियर अलग अलग होता है इन सभी सरफेस पर। कुछ के साथ में व्हील एक अच्छी ग्रिप बना लेते हैं और कुछ पर स्लिप होने लगते हैं। टेक्निकल लैंग्वेज में इसे ट्रैक्शन कंट्रोल भी बोलते हैं। यदि और सिंपल करें तो जैसे गाड़ी के पीछे के दोनों टायर को यदि हम एक ही सिंगल शाफ्ट से कनेक्ट कर देते हैं और इस कंडीशन में जब गाड़ी टर्न लेती है तो आउटर व्हील ज्यादा दूरी कवर कर रहा है, तो सिंपल सी बात है यह ज्यादा दूरी तय करेगा, लेकिन जो अंदर का व्हील है वह कम दूरी तय कर रहा है, तो रोटेशन भी कम होना चाहिए। लेकिन कॉमन शाफ्ट से कनेक्टेड होने की वजह से इनर व्हील भी सेम स्पीड में रोटेट करेगा आउटर व्हील की वजह से। अब इनर व्हील को यह जो एक्स्ट्रा रोटेशन मिल रहा है इसकी वजह से यह बार बार स्लिप या स्किड करता जाएगा, जिसको हम बोलते हैं कि यह एक बहुत ही बेकार ट्रैक्शन कंट्रोल है। तो ट्रैक्शन कंट्रोल और व्हीकल की स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए अलग अलग टाइप के ड्राइव ट्रेन सिस्टम डेवलप किए गए। तो हम प्रैक्टिकली समझते हैं कि कौन सा ड्राइव सिस्टम कैसे प्रॉब्लम को सोल्व करता है। फर्स्ट वन है रियर व्हील ड्राइव। यदि आपके पास में टाटा नैनो नहीं है तो गाड़ी का इंजन फ्रंट साइड में होगा। इस ड्राइव सिस्टम में फ्रंट व्हील स्टीयरिंग कंट्रोल करते हैं और बैक साइड के व्हील को इंजन की पावर दी जाती है। सबसे पहले इंजन की पावर ट्रांसमिशन को फीड की जाती है। ट्रांसमिशन गाड़ी का गियर बॉक्स होता है। यह कैसे काम करता है आप इस वीडियो से समझ सकते हो। गाड़ी स्टार्ट होने के बाद एक्सीलेटर से हम इंजन की स्पीड कम ज्यादा कर सकते हैं, बंद चालू कर सकते हैं। इससे ज्यादा हम इंजन के साथ कुछ नहीं कर सकते। बाकी बचे हुए सारे काम जैसे गाड़ी को फॉरवर्ड रिवर्स डायरेक्शन में चलाना, स्पीड कम ज्यादा करना, यह इस गियर बॉक्स के कंट्रोल में ही होता है। गियर बॉक्स से पावर फीड की जाती है रियर व्हील के बीच में लगे डिफरेंशियल गियर बॉक्स में और यह दोनों टायर में इंजन की 50-50% पावर भेजता है यदि गाड़ी एकदम बढ़िया रोड पर चल रही हो तो। असल में यह एक बहुत ही ब्रिलियंट गियर सिस्टम है। इंजन की पावर इस रिंग गियर में फीड की जाती है। रिंग गियर से स्पाइडर गियर अटैच्ड है और स्पाइडर गियर दोनों व्हील की शाफ्ट में इक्वल पावर फीड करते हैं। यहाँ पर स्पाइडर गियर 2 तरीके से रोटेट करता है, एक रिंग गियर के साथ में, दूसरा अपनी जगह पर। तो जब गाड़ी रोड पर बढ़िया से चल रही है तो स्पाइडर गियर रिंग गियर के साथ में ही रोटेट करेगा। जब गाड़ी टर्न लेती है तो आउटर व्हील की स्पीड ज्यादा होती है तो स्पाइडर गियर रिंग गियर के साथ में रोटेट करते हुए अपनी जगह पर भी रोटेट करेगा और आउटर व्हील को ज्यादा रोटेशन प्रोवाइड करवाएगा। लेकिन इस गियर सिस्टम की एक बड़ी प्रॉब्लम है। जैसे गाड़ी का एक टायर फिसलने वाली जगह पर फंसा हुआ है तो ऐसी कंडीशन में जिस व्हील पर कम फ्रिक्शन लग रहा है और आसानी से पावर जा सकती है, डिफरेंशियल गियर उधर लगभग पावर ट्रांसफर कर देता है और जिस टायर को पावर मिलनी चाहिए वह रोटेट ही नहीं कर रहा है, तो फिर यह एक बहुत ही बेकार ट्रैक्शन कंट्रोल है। तो अपने यहाँ पर जितनी भी अफोर्डेबल कार है उनमें यह प्रॉब्लम आपने देखी होगी और ऐसी कंडीशन में हम खुशी खुशी गाड़ी को धक्का लगाकर बाहर निकाल लेते हैं। हमें ज्यादा टेक्नोलॉजी की समझ है नहीं। लेकिन कुछ गाड़ियों में ट्रैक्शन कंट्रोल का सिस्टम दिया रहता है जिसमें यदि गाड़ी का कोई भी टायर ट्रैक्शन लूज करता है तो उस पर गाड़ी का कंट्रोल सिस्टम ब्रेक लगा देता है और पावर को दूसरी साइड में भेजता है, जिससे गाड़ी को बारिश की कंडीशन या फिसलन भरी जगह पर बढ़िया से ट्रैक्शन कंट्रोल मिलता है। अब यहाँ पर एक एडवांस सिस्टम भी है जिसमें डिफरेंशियल के अंदर ही स्पाइडर गियर को लॉक किया जा सकता है, जिसको लिमिटेड स्लिप डिफरेंशियल बोलते हैं। जितनी भी हाई परफॉर्मेंस कार होती है जैसे स्पोर्ट्स कार, वह रियर व्हील ड्राइव ही होती है क्योंकि इसकी वजह से गाड़ी का कंट्रोल बेटर होता है और रियर व्हील ड्राइव हेवी लोडिंग व्हीकल में भी बहुत अच्छे से काम करते हैं। लेकिन इनमें एक प्रॉब्लम है, यह ट्रैक्शन कंट्रोल आसानी से लूज कर सकते हैं यदि आप कहीं ऑफ रोडिंग में हो तो टायर की ग्रिप सरफेस के साथ में बेटर नहीं बन पाती। तो फिर फ्रंट व्हील ड्राइव का इन्वेंशन हुआ। इनमें इंजन के साथ में ही ट्रांसमिशन गियर जुड़ा रहता है और ट्रांसमिशन के साथ में डिफरेंशियल गियर और डिफरेंशियल गियर इंजन की पावर को फ्रंट साइड के दोनों व्हील में ट्रांसफर करता है। यहाँ पर ट्रांसमिशन, डिफरेंशियल गियर और शाफ्ट यह कंबाइन ही होते हैं तो इनको ट्रांस एक्सल बोलते हैं। फ्रंट व्हील ड्राइव गाड़ियां बहुत एफिशिएंट होती है, इनका एवरेज अच्छा होता है, गाड़ी की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी कम होती है क्योंकि प्रोपेलर शाफ्ट की लेंथ यहाँ पर रिड्यूस हो जाती है। फ्रंट व्हील पर इंजन का पूरा वेट होता है तो यहाँ पर हमें बेटर ट्रैक्शन मिलता है, जिसकी वजह
वजह से हल्का फुल्का ऑफ रोडिंग में यह गाड़ियां सक्सेसफुल है, लेकिन स्पोर्ट्स कार के लिए बिल्कुल भी बेस्ट नहीं है। हाई स्पीड में यदि गाड़ी को टर्न दिया गया तो गाड़ी सीधी ही चली जाती है, लेकिन यदि हमें पावरफुल ऑफ रोडिंग करनी है तो हमें 4x4 की तरफ मूव होना पड़ता है। 4x4 गाड़ियों में ऐसा नहीं है कि इंजन की पावर को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया जाता है, बस एक बेटर ट्रैक्शन कंट्रोल के लिए इंजन की पावर को चारों टायर में बराबर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इंजन की पावर सबसे पहले ट्रांसमिशन तक पहुंचती है, ट्रांसमिशन से इंजन की पावर ट्रांसफर केज के पास में पहुंचती है। एक्चुअल में 4x4 कार का ट्रांसफर केज हर्ट होता है, क्योंकि यहीं से पावर को फ्रंट और रियर साइड में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। यहां से एक शाफ्ट फ्रंट व्हील की तरफ जाती है और डिफरेंशियल गियर से कनेक्ट होती है, और दूसरी शाफ्ट रियर व्हील के डिफरेंशियल गियर बॉक्स के पास में पहुंचती है। तो एक्चुअल में इस गाड़ी में 2 डिफरेंशियल गियर तो मिनिमम होते ही है। अब हमें इस ट्रांसफर केज को एक बार समझने की जरूरत है, क्योंकि 4x4 गाड़ियों में 3 मोड होते हैं, 2H, 4H एंड 4L, और इन सभी मोड का कंट्रोल ट्रांसफर केज के पास ही होता है। सबसे पहले हम 2H एक्टिवेट करते हैं, जिसको 2 हाई भी बोलते हैं। गाड़ी के अंदर एक एक्स्ट्रा गियर लीवर होता है इन मोड को एक्टिवेट करने के लिए। तो जैसे ही 2H एक्टिवेट करते हैं तो गियर स्लीव इंजन की पावर को रियर व्हील से कनेक्ट कर देता है। तो इस केस में गाड़ी एक रियर व्हील ड्राइव कार की तरह काम करती है, जो हाई स्पीड में चल सकती है। अब गाड़ी को 4x4 बनाने के लिए 4H मोड एक्टिवेट करते हैं, जिसको 4 हाई भी बोलते हैं। अब इसमें एक चैन सिस्टम के थ्रू फ्रंट व्हील की शाफ्ट को कनेक्ट किया जाता है, लेकिन इस रियर व्हील पर लगा गियर को पावर अभी नहीं मिल रही है। तो रियर व्हील शाफ्ट से एक गियर और लगाया जाता है और यहाँ पर एक स्लीव सिस्टम लगाया जाता है, जो इन दोनों गियर को कनेक्ट कर देता है, जिससे अब पावर रियर व्हील में भी जा रही है और इधर से चैन सिस्टम के थ्रू होते हुए फ्रंट व्हील में भी जा रही है। अब ऐसी कंडीशन में नॉर्मल ऑफ रोडिंग पॉसिबल है, लेकिन जब एक्सट्रीमली ऑफ रोडिंग करते हैं तो हमें गाड़ी के टॉर्क को बढ़ाने की जरूरत है। और अभी यह जो सिस्टम चल रहा है इसमें स्पीड हमारे पास में ज्यादा है, लेकिन टॉर्क की कमी है। तो फिर गाड़ी में थर्ड मोड इंट्रोड्यूस किया गया, जिसको 4 लो मोड बोलते हैं। यदि आपको पता हो तो टॉर्क स्पीड के इनवर्स प्रोपोर्शन में होता है, तो हम गाड़ी की स्पीड को कम करके टॉर्क को बढ़ा सकते हैं। और टॉर्क को बढ़ाने के लिए इस ट्रांसफर केज में हम एक एक्स्ट्रा एडिशनल शाफ्ट पर 2 गियर और लगाते हैं। बेसिकली यह गियर सिस्टम गाड़ी की स्पीड को स्लो डाउन करता है और टॉर्क को बढ़ा देता है, और टॉर्क बढ़ते ही गाड़ी एक्सट्रीमली ऑफ रोडिंग कंडीशन में भी चल सकती है। यहाँ पर जो गियर रेशियो होता है वह 1:3 के आसपास होता है, जिसका मतलब है गाड़ी की स्पीड 3 गुना कम हो जाएगी, लेकिन टॉर्क गाड़ी का 3 गुना बढ़ जाएगा। जब हम 4L मोड एक्टिवेट करते हैं तो फ्रंट स्लीव हट जाती है और इस एडिशनल शाफ्ट के थ्रू रियर साइड में भी पावर ट्रांसफर होती है और फ्रंट साइड में भी पावर ट्रांसफर होती है। इस मोड में यदि इंजन के पास में 400 न्यूटन का टॉर्क है और स्पीड 3000 आरपीएम की है, तो यह गियर टॉर्क को 3 गुना बढ़ाकर 1200 न्यूटन कर देगा और स्पीड को 3 गुना कम करके 1000 आरपीएम कर देगा, और यहां से हर टायर को 300 न्यूटन का टॉर्क मिलेगा। यह सेम टू सेम सिस्टम महिंद्रा थार गाड़ी में यूज होता है, जो एक बहुत ही बेसिक 4x4 सिस्टम है। अब आप इसकी प्रॉब्लम सुनो। महिंद्रा थार जैसी गाड़ियों में 4 हाई एंड 4 लो दोनों मोड को सिर्फ ऑफ रोडिंग में यूज करो तो ही बेटर होगा, क्योंकि जो हमने सबसे पहले केस देखा था जिसमें दोनों व्हील को यदि एक शाफ्ट से कनेक्ट किया जाए और उस कंडीशन में गाड़ी टर्न लेती है, तो इनर साइड का जो व्हील होता है वह ज्यादा रोटेशन की वजह से स्लिप करता जाएगा, जो एक खराब ट्रैक्शन हमें प्रोवाइड करवाता है। अब महिंद्रा थार जैसी गाड़ी में सेम ऐसी कंडीशन तो नहीं है, क्योंकि फ्रंट और रियर साइड में डिफरेंशियल लगा रहता है, लेकिन कुछ ऐसी ही एक प्रॉब्लम और जनरेट हो जाती है। जब गाड़ी टर्न लेती है तो फ्रंट साइड के दोनों व्हील थोड़ा सा ज्यादा रोटेट करते हैं रियर साइड व्हील के कंपैरिजन में, क्योंकि फ्रंट व्हील का राउंड ऑब्वियसली बड़ा होता है। अब यह जो इनर साइड के फ्रंट और रियर व्हील है, इनके रोटेशन को तो यहाँ पर लगा डिफरेंशियल गियर आराम से मैनेज कर लेगा, लेकिन रियर साइड के दोनों व्हील को यदि देखा जाए तो वह फ्रंट साइड के व्हील से थोड़ी सीधी दूरी तय करते हैं, जिससे वह कम रोटेट करते हैं। अब इस कंडीशन में फ्रंट साइड के व्हील ज्यादा स्पीड में घूम रहे हैं, रियर साइड के व्हील कम स्पीड में घूम रहे हैं, तो इनको मैनेज करने के लिए हमें सेंटर में एक और डिफरेंशियल गियर की जरूरत होती है। तो जब आप ऑन रोड पर 4x4 यूज करते हो तो गाड़ी के सभी टायर सेम स्पीड पर फोर्सफुली रोटेट करते हैं, जिससे टायर पर स्ट्रेस पड़ता है, गाड़ी स्ट्रगल करती है, ट्रैक्शन कंट्रोल खराब होने लगता है और टायर की लाइफ भी कम होती है। लेकिन कुछ गाड़ियों में फुल टाइम 4x4 सिस्टम भी होता है, जैसे टोयोटा
टाटा फॉर्च्यूनर ऑटोमेटिक, डिफेंडर, इनमें सेंट्रल डिफरेंशियल सिस्टम भी होता है। अब देखा जाए तो 4x4 सिस्टम सिर्फ ऑफ रोडिंग में काम आता है और एफिशिएंसी भी इनकी कम होती है। तो एक मॉडर्न सिस्टम डेवलप हुआ जिसका नाम है ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम। इस सिस्टम के अंदर कोई भी मोड नहीं होता है 2H 4A जैसा। यह एक स्मार्ट सिस्टम होता है जो अपने आप ट्रैक्शन की पावर को कंट्रोल करता है। इसमें ट्रांसफर केज नहीं होता है, फ्रंट व्हील की पावर को ट्रांस एक्सल से डायरेक्ट दे दी जाती है और रियर व्हील को प्रोपेलर शाफ्ट से पावर दी जाती है। लेकिन रियर व्हील साइड में एक क्लच पैक लगा रहता है या यहाँ पर एक डिफरेंशियल सिस्टम भी हो सकता है। लेकिन हम क्लच पैक के बारे में ही बात करते हैं। यहाँ पर इस क्लच पैक के साथ में एक इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट भी होती है। यह कंट्रोल यूनिट सभी टायर पर लगे स्पीड सेंसर से कनेक्टेड रहती है, जो टायर की स्पीड रेगुलरली मॉनिटर करते रहते हैं। मानकर चलो फ्रंट साइड का कोई टायर स्लिपेज की वजह से हाई स्पीड में रोटेट करने लग गया तो यह सिग्नल ECU को मिलेगा। तो ECU सबसे पहले क्लच प्लेट की हेल्प से इंजन की पावर रियर व्हील से कनेक्ट कर देगा। तो रियर व्हील भी इंजन की पावर से चलने लगेंगे। इसके साथ में यह जो टायर स्पीड में घूम रहा है इस पर भी ब्रेक लगाएगा ताकि लेफ्ट साइड की पावर राइट व्हील को भी बराबर ट्रांसफर हो सके। तो यहाँ पर एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो सभी व्हील का ट्रैक्शन कंट्रोल करता रहता है। यह सिस्टम एक्सट्रीमली ऑफ रोडिंग के लिए तो नहीं होता है, लेकिन हाँ, इससे भी ऑफ रोडिंग की जा सकती है। मोस्टली इस सिस्टम को बेटर ट्रैक्शन कंट्रोल के लिए बनाया गया है। तो इस सिस्टम में गाड़ी कब 4x4 चलती है, कब 4x2 चलती है, यह सिस्टम ही डिसाइड करता है और जरूरत के हिसाब से पावर को कम ज्यादा करता रहता है। यह सिस्टम ऑन रोड पर भी एक बेहतरीन ट्रैक्शन कंट्रोल प्रोवाइड करवाता है। उम्मीद करता हूँ आपको सभी ड्राइव ट्रेन सिस्टम समझ में आए होंगे। यदि आप ऐसा ही बेहतरीन एनिमेशन सीखने में इंटरेस्टेड हो तो डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स अवेलेबल है, आप जरूर से हमारे साथ में आ सकते हो। आपसे एक निवेदन है कि चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन करके हमें सपोर्ट कीजिए ताकि हम और भी बेहतरीन कंटेंट फ्यूचर में बना सके। वीडियो से रिलेटेड सजेशन आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।